गुड मॉर्निंग ऑल। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम कॉमन एरर्स की बात करेंगे। और भाई कॉमन एरर्स बहुत लोगों को बहुत दुख देता है, पता होगा, बहुत प्रॉब्लम करता है। लेकिन आज के सेशन में कोशिश करूँगा कि एक एक वर्ड को डिफ़ाइन करूँ और चीज़ें ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़, आफ्टर हिज टर्म इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के टर्म के बाद ही वॉज अपॉइंटेड, उसे अपॉइंट किया गया था, मतलब ही वॉज अपॉइंटेड तक तो सही लग रहा है क्या, सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी उनको अपॉइंट किया गया था। अ जॉब इन विच ही वॉज स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई अगर हम बात करेंगे ना, इस तरह से यहाँ सेक्रेटरी उनको बनाया गया, लेकिन एक ऐसा जॉब उनको दिया गया सेक्रेटरी बनने के बाद जहाँ पे उन्होंने स्ट्रांगली सपोर्ट किया। तो जब खुद ही स्ट्रांगली सपोर्ट किया तो इसकी ज़रूरत शायद नहीं है वॉज की, क्योंकि वॉज अगर लिखते हैं ना, ही वॉज कॉल्ड मतलब वो पैसिव सेंटेंस हो गया, ही वॉज बीटेन मतलब वो पैसिव सेंटेंस हो गया। तो हम पैसिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये आदमी इट्स हिमसेल्फ इस काम को कर रहा है। तो जब मैं खुद ही काम करूँगा तो सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आएगा, वो भी कौन सा वर्ब, मेन वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे वॉज को ड्रॉप करना पड़ेगा, लिखना होगा ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द यूज़ ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती हमें मिली, क्या मिली हो, ही के बाद वॉज का यूज़ नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, पढ़िए ज़रा। चलिए मैं बताता हूँ। When elections in the country are due shortly, people are determined to register as voters and to vote for candidates based on their track record। है ना, जब इलेक्शन नज़दीक आता है ना, तो वोटर्स जो होते हैं सोचते हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड जिसका अच्छा होगा उसी को हम लोग वोट देंगे। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड मतलब जो जितना भी वो उसने काम किया है लाइफ में, वो सब कुछ देख के वो वोट देते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं कि हम वोट कहाँ पे देना है। लेकिन याद रखना है कि इलेक्शन जब नज़दीक आता है तब ऐसा दिमाग में आता है। तो भाई यहाँ पे ड्यू शॉर्टली नाम का जो वर्ड है ये इनएप्रोप्रिएट है, इसके जगह पे लिखना चाहिए था नियर। क्या लिखना चाहिए था, नियर। यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है और ये दोनों वर्ड यहाँ पे बेकार में लिखा हो, मतलब यहाँ पे ये सुपरफ्लुअस यूज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नियर यूज करेंगे। और सेंटेंस क्या होगा, व्हेन इलेक्शंस इन द कंट्री आर नियर, people are determined to register as voters and to vote for candidates based on their track record and the programs, ठीक है, that they intend to implement for the betterment of the country। मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही एरर हमें मिला, कौन सा, ड्यू शॉर्टली की जगह पे नियर का यूज़ होना चाहिए था। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा, ही आइडेंटिफाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन रिक्वायर्ड। उसने आइडेंटिफाई किया सबसे इंपॉर्टेंट मशीन जो ज़रूरत है, किसके लिए, फॉर मॉडर्न लाइफ, एंड वर्कड इन मेकिंग अ प्रोटोटाइप डू इट योरसेल्फ वर्जन ऑफ ईच, बिकॉज ही बिलीव दैट इफ पीपल कुड बिल्ड देमसेल्व्स इट वुड इम्प्रूव देयर वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब तो अभी कहाँ गलती है। अगर किसी ने लिखा ही ने आइडेंटिफाई किया, उसने पहचाना, मतलब उसने आइडेंटिफाई किया मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन को, जो ज़रूरत है, कब ज़रूरत है उसकी, मॉडर्न लाइफ के लिए ज़रूरत है कि मॉडर्न लाइफ में ज़रूरत है, मॉडर्न लाइफ में ज़रूरत है, में हम लोगों के लिए ज़रूरत है, काम करने के लिए जो फोर का यूज़ करते हैं पर्पस को बताने के लिए, क्या बताने के लिए, पर्पस को। और पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे आना चाहिए इन, क्योंकि बता रहा है मॉडर्न लाइफ में अगर हम बात करें तो ये जो मशीन है उसकी आवश्यकता है। इसलिए अगर हम लिखेंगे तो मशीन रिक्वायर्ड इन मॉडर्न लाइफ एंड वर्कड इन मेकिंग अ प्रोटोटाइप, और वर्क किया प्रोटोटाइप बनाने के लिए, है ना। चलिए, तो इसमें एक गलती हमें मिली कि फोर के जगह पे क्या आना चाहिए था, इन होना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आ रहा है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल डिजास्टर विल नॉट टर्न इनटू कैटास्ट्रॉफी। नेचुरल डिजास्टर कैटास्ट्रॉफी नहीं बनेगा। कैटास्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, विनाश, मतलब डिस्ट्रक्शन में बदलेगा नहीं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, है ना, इफ़ वी इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन विथस्टैंड द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स, यहाँ तक सही है। विच हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, इसलिए गलत है। तो बिकम की जगह क्या हो जाएगा, बिकेम की जगह क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये आपका एरर है, बस देखना है ना, बहुत सिंपल है। आपको देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे जो है सेंटेंस जो है वर्ब के अनुसार, टेंस के अनुसार, है ना, और ग्रामर के और भी टर्म के अनुसार कहाँ पे गलती हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है मेनी गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड क्विकली विदाउट एनी रिगार्ड फॉर क्वालिटी। क्या गलती है भाई, चलो मैं बताता हूँ। एंड कंज्यूमर्स वी मस्ट एंड एज कंज्यूमर्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स एंड द गवर्नमेंट शुड पेनलाइज देम हु इंडल्ज इन अनस्क्रूपुलस बिजनेस प्रैक्टिसेस। बहुत सारा गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है क्विकली बिना किसी रिगार्ड के। किसका रिगार्ड? क्वालिटी का। पहली बात तो ये समझना है रिगार्ड के साथ टू लिखा जाता है, ठीक है, रिगार्ड टू क्वालिटी। तो भाई रिगार्ड फॉर क्वालिटी नहीं लेके क्या होगा, रिगार्ड टू क्वालिटी। रिगार्ड में क्या लिखा जाता है? टू। ए हो गया इसका एप्रोप्रिएट वर्ड जो इसके साथ यूज़ होना चाहिए, सूटेबल वर्ड। तो फोर की जगह लिखेंगे टू, रिगार्ड टू क्वालिटी एंड कंज्यूमर के जैसा एज कंज्यूमर्स हमें सोचना चाहिए, अवेयर होना चाहिए राइट्स और राइट्स को लेकर के, अपने राइट्स को लेकर के, और गवर्नमेंट को पेनलाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड पेनलाइज देम जो इंडल्ज करते हैं अपने आप को अनस्क्रिपुलस बिजनेस प्रैक्टिसेस में। इसका मतलब ये हुआ भाई कि गलती सिर्फ एक जगह पे है, कहाँ पे? रिगार्ड के बाद टू का यूज़ होना चाहिए था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पे जब हम आते हैं तो क्वेश्चन है हमारा वाइल्ड फार्मर्स आर स्ट्रगलिंग टू कोप अप विथ। माइंड में एकदम रखना है, हमेशा रखना है कि भाई कोप अप विथ नहीं होके वर्ड फ्रेज होता है कोप विथ, ठीक है। कोप विथ का मतलब होता है अपने आप को एडजस्ट करना। कोप विथ मतलब एडजस्ट करना। इस सीवियर ड्राउट की सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं तो कोप विथ का एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, कोप अप यूज नहीं होगा। तो भाई गलती हमें कहाँ मिली? बी में मिला है अभी तक। क्रॉप कंपनीज आर रिसर्चिंग, यहाँ तक तो सही है, कंपनीज आर रिसर्चिंग सही है। वेज टू ब्रीड क्रॉप्स दैट थ्राइव इन ड्राउट, ऐसा क्रॉप जो ड्राउट में भी आगे बढ़े, मतलब भुखमरी है, सूखा पड़ जाए, फिर भी क्या हो, थ्राइव हो, मतलब वो डिवेलप करे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़िए जरा। चलो मैं बताता हूँ। लिखा इंडियाज लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर मेकर। एक लार्जेस्ट कंपनी की बात की जा रही है जिसने जो व्हीकल्स और ट्रैक्टर बनाती है, इज अगेन इन द रेस टू एक्वायर फॉर स्टेक इन स्वीडिश कंपनी विच इज अ प्रीमियम कार मेकर, ठीक है। तो अगर हम एक्वायर करते हैं स्टेक्स को, क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं स्टेक को, तो सिंपल ऐसा लिखते हैं एक्वायर स्टेक्स, तो समझे, एक्वायर स्टेक्स। तो इसको 4 की शायद आवश्यकता नहीं है, 4 को हटा के पढ़ेंगे तो शायद काम चल जाएगा। पढ़िए, इंडियाज़ लार्जेस्ट यूटिलिटी व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर मेकर, यहाँ तक सही है। इज़, क्योंकि एक कंपनी की बात की, इज अगेन इन द रेस टू एक्वायर अ स्टेक्स इन स्वीडिश कंपनी विच इज अ प्रीमियम कार मेकर। समझ में आ गई बात? तो एक्वायर 4 इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, विल राइट ओनली स्टेक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, लिखा है विद द सेल ऑफ ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल बिकमिंग ऑलमोस्ट नील ड्यू टू हाई ड्यूटीज, अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल हैज़ रिकमेंडेड स्लैशिंग एक्सरसाइज ड्यूटी टू मेक देम एट पार विथ रेगुलर फ्यूल। आप पढ़िए और इसको बताइए क्या एरर है। मिला? चलिए फिर मैं पढ़ता हूँ। लिखा है यहाँ पे कि विद द सेल ऑफ ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल, यहाँ तक तो सही लग रहा है। बिकमिंग ऑलमोस्ट नील, नील हो रहा है। ड्यू टू हाई ड्यूटीज, हाई ड्यूटीज आप ले रहे हैं इसके कारण नील हो रहा है ना। एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल की जगह लिखना चाहिए था पैनल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये समझे, पैनल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो गलत है, लिखना चाहिए था पैनल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है जी। हैज़ रिकमेंडेड स्लैशिंग, मतलब स्लैश करना, कम करना, एक्सरसाइज ड्यूटी टू मेक देम एट पार विद द रेगुलर फूल, है ना। तो ये हुआ 8th क्वेश्चन नंबर 8। बात समझ में आ रही होगी पूरी, है ना। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ना है, ठीक है। इनोवेशन स्पेशली इनटू द फील्ड ऑफ, भाई इनोवेशन इनटू द फील्ड थोड़े होगा यार, इनोवेशन कर रहे हैं तो इन द फील्ड होगा ना, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनोवेशन करेंगे तो इन द फील्ड होगा ना, तो भाई इनटू का यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, विल यूज़ इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू इंक्रीज द बेसिस ऑफ वर्क फोर्स प्रोवाइडेड वर्कर्स हैव द नेसेसरी स्किल्स, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया आपका, इनोवेशन करना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इसलिए लिखना होगा इन द फील्ड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पढ़ लो भाई, क्या दिक्कत है, समझ में आ गई बात। चलो मैं पढ़ता हूँ।
एक आता गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ केयर सिस्टम which consists of a website where people's registration for the insurance, a data center which stores records, and an interface which provides इंश्योरेंस कंपनीज विद इंफॉर्मेशन। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट प्लान करती है कि की है, भाई की है तो चाहे तो हम लिख देंगे प्लान टू लॉन्च, या फिर इसको क्योंकि जो एक्शन है ना, जो प्रोसेस है वो अंडर है, मतलब वो काम जो एक्शन जो है अंडर प्रोसेस है, एक्शन जो है प्लानिंग जो है वो अंडर प्रोसेस है क्योंकि ये लॉन्च करने वाली है, तो इसको ऐसे लिख सकते थे द गवर्नमेंट प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ केयर सिस्टम विच, है ना, मतलब गवर्नमेंट का प्लान जो है, तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, चाहे तो लिख दें गवर्नमेंट प्लान टू लॉन्च या लिख देंगे गवर्नमेंट प्लानिंग टू लॉन्च, है ना। तो भाई गवर्नमेंट प्लानिंग को यूज़ करके हम सेंटेंस को बना सकते थे, तो ये हो जाता आपका करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक का जो 10 क्वेश्चन तक का हमने बनाया वो आपको समझ में आया होगा, और भी ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, और अगर आपको पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।